राम राम भाई, नमस्कार साथियों। आज जो हम आए हैं, मतलब जो किन्नू का जो बाग लगा रखा है किसान ने, जो उसके बारे में किन्नू मतलब किस तरीके से लगाया जावा है, इसमें गवर्नमेंट कितनी सब्सिडी दे हुआ है और कितना मतलब इसमें उत्पादन हो जावा है, तो उसके बारे में पूरी जो जानकारी है वो किसानों तक पहुँचे। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो है वो आधुनिक तरीके से खेती करके मतलब एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो जो प्रगतिशील किसान का जो अवार्ड है जो बलवान ने लिया है, ढाणी किशनलाल से हैं किसान हमारे साथ में, उनसे हम पूरी जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे और आप सभी तक मतलब पहुंचाएंगे कि भी जो किन्नू का बाग है वो किस तरीके से लगाना है, हरियाणा गवर्नमेंट इसमें क्या क्या हमें जो मतलब फैसिलिटीज़ जो है वो दे रही है, तो उसके बारे में पूरी जानकारी डिटेल से लेंगे। राम राम भाई। सभी किसान भाइयों को राम राम। और जो ये यूट्यूबर आए हैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप जो पूछना चाहोगे, जो कमेंट में जो सवाल हैं, हम उनके सभी का उत्तर देंगे। तो शुरू में ये बताओ, जैसे हरियाणा गवर्नमेंट इसमें मतलब कितनी के कुछ सब्सिडी देना रही है, अगर शुरू का जो अगर कोई किसान करना चाहो, आपने कितने साल हो गए? मेरे को 15 साल के करीब ये बाग हो गया। जो बड़े पौधे दिख रहे हैं ये 15 साल के करीब हो गया। अच्छा। उस टाइम सरकार 8,000 रुपये प्रति एकड़ देती थी। अच्छा। अब जो हमारे कृषि मंत्री जेपी दलाल ने के प्रयासों से ओनली हरियाणा में ही इतनी सब्सिडी दी जाती है, बाकी किसी राज्य में नहीं दी जा सकती। ये जो अब आप नया बाग लगाओगे तो उस बाग पे 43,000 रुपये प्रति एकड़ के दिए जा रहे हैं। 43,000 रुपये? हाँ जी। अच्छा। और जो 23,000 शुरू की साल, 10,000 दूसरी साल और 10,000 फिर अगर आपके पौधे पूरे खड़े हैं, सही खड़े हैं, तो आपको 10,000 दिए जाते हैं। मतलब जैसे डिपार्टमेंट की तरफ से वेरिफिकेशन हर साल होती है भाई, 3 किस्त में मतलब मिलेगी? हाँ जी, 3 किस्त में वो आपको 43,000 रुपये पूरे मिल जाएंगे जी। अच्छा। प्रति एकड़ के। और उसके बाद भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपका बाग 3 साल का हो गया और अब की बार मेरा बाग देख रहे होगे। इस बाग में कोई भी आपको फ्रूट नहीं दिख रहा। तो मैंने 1,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सिर्फ पूरे भारत में हरियाणा में ही ये स्कीम है, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। अच्छा। तो मैंने इसका 1,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से इसका बीमा करवाया था। आज मुझे इस बाग से कुछ उत्पादन नहीं होता तो भी मुझे डरने की जरूरत नहीं। इसमें हरियाणा सरकार का ही सारा वो है। हरियाणा सरकार अगर इसमें टीम आएगी DHO की, HDO की, और वो इसमें वेरिफिकेशन करके भाई इसमें कितना % खराबा है। अगर इसमें 70-75% खराबा है तो 40,000 रुपये प्रति एकड़ का हरियाणा सरकार देगी। हाँ, मतलब डरने की जरूरत नहीं। हाँ, मतलब जिस तरीके से जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसके अंदर में इसका बीमा कवर हो जाएगा। जैसे हमारी जो प्रधानमंत्री बीमा में नहीं है ये, नहीं, इसकी मुख्यमंत्री बागवानी बीमा। हाँ, बागवानी उसमें योजना है। जैसे जो हमारी जो अदर जो फसल होती है, जैसे अपनी कपास की है, उसमें अगर कपास खराब हो जाओ तो उसका जैसे बीमा कंपनी क्लेम करती है। इसी तरीके से ये मतलब प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत इसमें अपने फोन से भी कर सकता है। इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। किसान अपने मेरी फसल मेरा ब्यौरा करना जरूरी है। अगर उस बगैर आपको न ही तो बाग लगेगा, न ही ड्रिप मिलेगी और न ही मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की स्कीम मिलेगी। आपको उस पे करके पोर्टल पे और आपको क्षतिपूर्ति करना है। क्षतिपूर्ति में भाई मेरा ये भी टेम्परेचर 60%, 45, 56, 60 चल गया था। उस टाइम हमने क्षतिपूर्ति कर दी। क्षतिपूर्ति करने के बाद वो 10 दिन में, हफ्ते में टीम आ जाएगी। वो टीम वेरिफिकेशन करके इसमें कितना खराबा है वो उस हिसाब से खत्म फिर से। हाँ, मतलब जैसे मुआवजा मिलता है, मतलब जो अदर जैसे पीछे भी जो अपनी जो रबी फसल थी, जैसे जिसमें अपना चना था, सरसों थी, उसका भी मुआवजा गवर्नमेंट ने दिया है। तो उसी तरीके से इस बागवानी में भी लागू हो? हाँ जी, वो बागवानी में और सब्जी में भी। सब्जी करते हैं तो उन किसानों को 30,000 रुपये प्रति एकड़ तक, अगर 100% 75% खराब हो जाती है तो, और बाग पे हो जाती है तो 40,000 रुपये। अभी आप देख रहे होगे ये बाग पीछे जैसे इसमें पौधा जो गर्मी की वजह से, तो इसमें हमें डरने की जरूरत नहीं है। अब इसमें हरियाणा सरकार को वो सारा, हरियाणा सरकार जो जितना जो है वो किसान को मतलब उसका वहन करेगी। वो सारा किसान तो मतलब ये कितने साल में, जैसे अगर हमने जैसे आज पौधा लगाया है किसी किसान ने, जैसे नया फ्रेश किसान जो भी है, ये आप देख रहे हो, तो मतलब 20 बाई 20 पे खड्डे खोदे। हाँ। उस पौधे का आपको 23,000 रुपये सरकार देगी। हाँ। तो वो 23,000 तो शुरू की साल आपको लगाते ही आगे। हाँ। और उसके बाद आपका पौधा है। 1 साल का पूरा हो गया, आपके पौधे 110 पूरे खड़े हैं,
तो आपको 10,000 रुपये प्रति एकड़ फिर देगी। अच्छा। और दूसरी साल आपका पौधा फिर सही खड़े हैं तो 10,000 फिर देगी। उसके बाद आपका बीमा आ गया। भाई 3 साल 4 साल बाद आपका फ्रूट का पौधा हो गया, पूरा आकार ले गया, तो उसके बाद बीमा आ जाएगा, बीमे में कवर हो जाएगा। तो अब डरने की जरूरत नहीं है सरकार। मतलब इसमें अगर हम उत्पादन की बात करें अगर, तो 1 एकड़ में कितने मतलब पौधे लगेंगे इसमें? 1 एकड़ में 20 बाई 20 पर अगर किसान बाग लगाता है तो 110 पौधे 11 पौधे इस तरह लगते हैं। और इसमें जो आप ये देख रहे हो पूरा बाग, हाँ। तो इसमें 4 एकड़ में पीछे मैंने तुलाया तो इसमें 600 क्विंटल था जी। 600 कुंटल मतलब 4 किला में जैसे बाग है आपका। 150 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आ गई। भाई इसमें कुछ पौधे खाली भी रह जाते हैं, कुछ पौधे 3 क्विंटल के भी हो जाते हैं, कुछ पौधे 2 क्विंटल के भी हो जाते हैं। तो इस तरह करके तो इसमें कोई बीमारी वगैरह भी आ जाती है क्या आपने? इसमें अपने एरिया में सिट्रस का जो है इसमें बहुत ही कम बीमारी आती है। तो इसके लिए ज़मीन की अगर मैं बात करूं तो ज़मीन कैसी होनी चाहिए इसमें? ज़मीन अपने जो बाग के लिए तो जो बेर और किन्नू जाति के जो पौधे हैं इनके लिए आपका टिब्बा हो, किसी भी हो, बाड़ू ज़मीन मतलब रेतीली ज़मीन चलेगी। रेतीली ज़मीन चलेगी। तो अगर इसका जैसे हमें पेड़ की जो है पौधा जो है एक छोटा जो पौधा लेके आए तो वो कहाँ से मिलेगा? वो अपने अब हरियाणा सरकार ने जिले वाइज एक्सीलेंट सेंटर है। अच्छा। तो उस सेंटर से आप ले सकते हैं। आप अपने नज़दीक गिगनाऊ पूछ सकते हैं। अच्छा। या सिट्रस के बारे में पौधा लेना है तो आप मंगियाना से ले सकते हैं, डब्बूवाली के पास। अच्छा। अमरूद का पौधा लेना है तो बुन्ना से ले सकते हो, जो कि सरकारी ये एक्सीलेंट सेंटर हैं, इन पे सारा तैयार पौधा मिलता है। अच्छा जी। अगर इसमें मैं दूसरी बात अगर करूं तो जैसे अपन शुरू में अगर खेत तैयार करना होता है तो उस टाइम जो गड्ढे की जो दूरी तो आपने बता दी, अगर गड्ढा जो डीपली मतलब कितनी गहराई तक का गड्ढा मतलब इसमें करना पड़ेगा? हमें चाहे घर पे लगाएं कोई 1 पौधा या 2 पौधे भी, और या चाहे बाग लगाएं, आपको फलदार पौधे के लिए 3 बाई 3 का खड्डा खोदना है। 3 बाई 3 का? हाँ जी, 3 लंबाई, 3 चौड़ाई और 3 गहराई। उसको आप खोदते हो खड्डे को, तो उसकी ऊपरी सतह की मिट्टी अलग डालनी है और जो कि 1.5 फुट नीचे की वो मिट्टी अलग निकालनी है। तो उस ऊपरी मिट्टी में हमारे जीवाणु होते हैं, उसमें हमें 50-60 किलो गोबर की खाद या और रासायनिक जो भी मिला के वापिस उस खड्डे को भर दो। अब ये सही टाइम चल रहा है, अच्छी बारिश होगी तो वो खड्डा बैठ जाएगा। मतलब ये बाग लगाने का जो मतलब सही टाइम जो है वो मतलब कौन सा सही? ये अपने जुलाई से लेके अगस्त सितंबर। और जो ड्रिप सिस्टम है इस पर कभी भी लगा सकते हो आप। अच्छा। ड्रिप से जो आपको मिनट में पानी देना। अब कोई भी किसान लगाना चाहता है, पौधे पे सब्सिडी जो आप ये ड्रिप देख रहे हो, इस ड्रिप पे भी 85% अनुदान। आप टैंक बना रहे हो, उस पे 70% से लेके 100% तक अनुदान। आप उससे पानी उठा रहे हो, अरेडा से जो सोलर की लाइट बोलते हैं उसमें भी 75%। किसान को सोच बदलनी है और साथ में करना है। अगर फिर खराब हो गया या ओले पड़ गए या लू मार गई या सर्दी मार गई तो भी डरने का वो नहीं है। उसमें भी बीमा भी कवर होता है। क्यों, हमारे जो पहले थे बीमे नहीं थे इसलिए बाग उखड़ रहे थे। भाई किसान अकेला क्या करे, सर्दी की मार और मार। तो जैसे ये बड़े बड़े पौधे दिखाई दे रहे हैं, मतलब 4 साल के आसपास के पौधे हो गए? नहीं, ये जो पौधे दिख रहे हैं ये 15 साल के हैं। अच्छा, 15 साल के? हाँ जी। तो इनकी बार बार मतलब कटाई भी करनी होती होगी? जैसे पौधे जो है कटाई छटाई तो करनी पड़ेगी? हाँ जी, जो सिट्रस के हैं, किन्नू जाति के पौधे हैं, उनमें आप फरवरी में वो जो शूटर बोलते हैं भाई, वो टहनी काटे की निकल आई, तो वो फरवरी में आपको फरवरी शुरुआत में आपको कटिंग करानी पड़ेगी जी। और जो आप ये नीचे लीला थोथा और ये देख रहे हो, तो इससे कड़ी को आपको लीला थोथा और ये फंगस न जाए ऊपर पौधे तक, तो इसलिए है जी। और बार बार नीचे से शूटर न फूटे। मतलब इस साइड में जैसे अपन 2-4 जो पौधे अपन देखे थे तो सैंपल के तौर पर जैसे अपन दिखा दे वहाँ, क्योंकि जो किसान भाई लगाना चाहे तो जो बलवान है अपने प्रगतिशील किसान है, इसका आप मोबाइल नंबर कमेंट सेक्शन में डाल देंगे तो मतलब आप देख सको हो। तो इसमें कौन सी साइड बलवान कौन सा पौधा वो जिसमें जो लग रहे हैं? ये इस साइड में की बार गर्मी से जड़ गए, जो कि हमारा टेम्परेचर बहुत ज्यादा चल गया, 45 से 50 तक चल गया। जैसे अभी ये है मतलब ये इस साइड जैसे ये लग रहे हैं पूरे जी, और ये अभी गिर रहे हैं भाई, गर्मी की वजह से गिर रहे हैं ये। अच्छा, ठीक। ये ऐसे गिर जाते हैं और अब की बार बहुत नुकसान है बाग में नुकसान है। क्योंकि मतलब अभी जो अंदर की जो चपेट में तकरीबन जो आया, मतलब पत्ते भी जैसे कुछ मतलब इनके जड़ले हैं अलग से, पूरे का पूरा दरख्त खाली हो गया जी। हाँ, मतलब पत्ते सूख गए। हाँ जी। तो नमस्कार भाई, आप की जो राय है जो कमेंट में ज़रूर दें, और अगर कोई सवाल पूछना हो
तो वो कमेंट में ज़रूर पूछें। आपको जो सवाल का जो जवाब है वो हर संभव देने की कोशिश करेंगे। और बलवान का जो अगर कोई बात करना चाहे तो वो ज़रूर बात कर सकता है। बलवान अपना मोबाइल नंबर बता दो भाई। मेरा 92 530 85 567। इस पे आप बाग के बारे में या सब्जी के बारे में, पौधे के, क्यों मेरे को 20 साल के करीब हो गए इनमें बाग में काम करते वक्त, तो जिसमें छोटी जानकारी या और अब तो डरने की भी इतनी ज़रूरत नहीं है। HAU है, एक्सीलेंट सेंटर है, आप वहाँ से भी पूछ सकते हो, जो डॉक्टरों की हमें बार बार सहायता मिलती है। धन्यवाद भाई, थैंक यू।